हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और आज मॉर्निंग से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। कल मंडे था, आज की डेट है 21 फेब और आज है ट्यूसडे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं हूँ तैयार। तो बताते हैं आपको, मैं आज ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया था, मैं बना ही नहीं रही थी ब्लॉग, क्योंकि आज मेरी जो तबीयत है वो थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी, डाउन जैसा फील हो रहा था। कल मेरा फास्ट था ना, इसलिए अभी शिवरात्रि का ही फास्ट हो गया, कल मंडे का ही फास्ट हो गया। तो आज मेरा मन था, और वैसे भी मेरे पास ब्लॉग थे, तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया मॉर्निंग से, और अभी तक करती भी नहीं। फिर अभी एट ए टाइम हमको पता चला कि हमें एनिवर्सरी पार्टी में जाना है, तो सोचा कि चलो फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत आपको भी दिखा देंगे, क्योंकि डेली रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। कहीं जा रहे हैं तो ये भी दिखाई देते हैं। मैं शूट नहीं करूँगी तो ये थोड़ा बहुत शूट कर देंगे। और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था जाने का, लेकिन चलो ठीक है, फिर बार बार मना भी नहीं किया जाता है किसी को। तो चलते हैं। और जिनकी एनिवर्सरी है उनको शायद आप लोग जानते हैं, मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर है वो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो पुराने हैं वो जानते होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी ब्लॉग में दिखाया है। तो उनकी एनिवर्सरी आज 2nd एनिवर्सरी है। तो चलिए चलते हैं और आपको भी मिलवाएंगे। थोड़ा बहुत जो भी हम इंजॉय करेंगे। मैं ज़्यादा इंजॉय करने मूड में नहीं हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं मतलब साड़ी मैंने इतनी लाइट वेट पहनी है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या पहनूँ मैं, क्योंकि एट ए टाइम उन्होंने हमें बताया, फिर पहले से प्लानिंग होती है तो थोड़ा सोच विचार लेते हैं, और हैवी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो फिर मैंने ये लाइट वेट ज्वेलरी, आपको देखने में हैवी लग रही होगी बट बहुत लाइट वेट है ना। ये मैंने ज्वेलरी पहनी है, इसके साथ रिंग भी है, और बस ये साड़ी बहुत लाइट वेट है। मतलब इस साड़ी को पहनने के बाद लगता ही नहीं कि साड़ी आपने पहन रखी है, अच्छी है। तो चलते हैं, 9:30 बज रहे हैं, अभी साहब तैयार हो रहे हैं, ये तैयार हो जाएंगे फिर चलेंगे। और कहाँ जा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, मतलब कौन सी जगह जा रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को एंड तक देखना, और शायद छोटा सा ही ब्लॉग में बनाऊं। और ये वाला हार्ट आपको देना है मुझे, गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है तो कमेंट सेक्शन में 1 से ज़्यादा। और अगर नहीं किया है, आप न्यू है मेरे चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे अभी गिव अवे चल रहा है। 14 मार्च को मैं 3 विनर्स अनाउंस करूँगी, तो ये वाला हार्ट आपको मुझे देना है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं। 1 से अधिक देना है? हाँ, 1 से अधिक देना है, बता दिया। मतलब पूरा, मतलब तैयार हो रहे हो, ध्यान मेरे पे है, ये मैं क्या बोल रही हूँ। तुम्हारे गिव अवे की मैं अपना चिंता कर। मेरी चिंता कर रहे हो, मेरे गिव अवे की चिंता कर रहे हैं ये। चलो दोस्तों, मिलते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, हम लोग बहुत लेट हो गए थे। हम लोग घर से ही लेट निकले, पहले तो 9:30 बज गए थे, और पहुंचने में हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगते ही लगते। यहाँ पे कोई गिफ्ट समझ में नहीं आ रहा था, फिर मेरे पास डबल बेड का बेडशीट रखा हुआ था, वो मैंने यहाँ पे पैक करवाया। और बस उसके बाद फिर हम लोगों ने गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भरवाया, क्योंकि रात का समय है, ये काम भी ज़रूरी रहता है। तो पेट्रोल वगैरह भरवा लिया है, और अब हम लोग निकले हैं। फिर अभी हम लोग सिटी सेंटर पहुंचेंगे, फिर वहाँ पे जाके हम लोग केक लेंगे। केक जहाँ से हम लोग लेते हैं हमेशा, वहाँ पे बहुत अच्छा केक मिलता है, बट वो थोड़ा सा और दूर पड़ता है, इसलिए हम लोग परम पे आ गए हैं। तो हमने यहाँ से केक लिया। मुझे यहाँ के केक थोड़े से कॉस्टली लगे, क्योंकि जहाँ से हम लेते हैं वो केक एकदम फ्रेश होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, बट वहाँ से यहाँ का थोड़ा सा महंगा। तो गाइस केक ले लिया है, चलते हैं। परम में आए थे हम लोग केक लेने के लिए। तो ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए थे, केक भी लिया, और फिर थोड़ा सा हम लोग रास्ता भटक गए। फिर हमने भैया से लोकेशन मंगवाया, और फिर जाके हम लोग पहुँचे। तो पहुँचते पहुँचते में बहुत टाइम हो गया था, और दूर भी था हमारे घर से ये। तो बस यहाँ पे आते से ही हम लोगों ने सबसे पहले अपना डिनर किया, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 10:30 बज रहे थे इस टाइम पे। तो डिनर का टाइम भी हो गया था, तो सब लोगों ने यहाँ पे पहले डिनर कर लिया। वैसे हम लोग केक कटिंग करते, लेकिन फिर डिनर कर लिया, उसके बाद में फिर हम लोग केक कटिंग वगैरह करेंगे।
जो भैया हैं वो मेरे हस्बैंड जी के फ्रेंड हैं, तो हम लोग अभी उनके एनिवर्सरी पार्टी में आए हुए हैं। ये केक है, ये बटर स्कॉच फ्लेवर में था और देखने में भी सुंदर लग रहा था, तो ये वाला केक हमने सिलेक्ट किया था। तो हम लोग किसी रिज़ॉर्ट में आए हैं, बहुत अच्छा है ये रिज़ॉर्ट और हाईवे पे है, थोड़ा सा दूर है हमारे घर से। तो केक कटिंग वगैरह हो गया, पे अपने अपने फ़ोटो चेक कर रहे हैं सब लोग। और दोस्तों जब आप लोग मेरा फुल लुक देखेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको भी ऐसा ही लग रहा था क्या। लवली ने आज मुझे 2 बार टोक दिया कि अंजलि तुम प्रेग्नेंट हो गया क्योंकि तुम्हारा टमी दिख रहा है। हालांकि एक मतलब अकेले में ही बोला था ऐसे मुझे, लेकिन मैंने ऐसा बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उनको ऐसा लगा। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? मैं साड़ी पहन के आई थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स जो वो क्लिक की हैं, बहुत मस्ती की ब्लॉगिंग ज़्यादा नहीं की। केक कटिंग वगैरह सब कुछ हो गया है और कुछ रील्स बनाए, कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक किए हैं। तो अभी चलते हैं हम। और 12 साढ़े 12 बज गए, यहाँ पे हमने केक कट किया था। और ये डेकोरेशन ना मतलब रहता है शायद, क्योंकि यहाँ पे हल्दी मेहंदी ऐसे फंक्शन होते रहते हैं। तो रिजॉर्ट है, ये पूल है यहाँ पे और ये भी अच्छा है। ये कितना अच्छा लग रहा है, हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो निकाले हैं। चलिए, कभी कभी होता है कि पता नहीं क्यों मेरा टमी अपने आप ही मतलब दिखने लग जाता है, तो ऐसा कुछ है नहीं वैसे, लेकिन कुछ लोगों को गलत फहमी हो जाती है। कुछ लोग तो वीडियो में देख करके ही बोलने लग जाते हैं, कुछ सामने से बोलने लग जाते हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है। और ये रिज़ॉर्ट है जो कि मैं जाते टाइम आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। आते टाइम तो हम लोग बहुत लेट हो गए थे तो प्रॉपर शूट ही नहीं किया। जाते जाते यहाँ पे मैंने और पिक्चर्स अपने क्लिक की, क्योंकि ये ना किसी से बातें कर रहे थे, इनका मतलब कोई पहचान के हैं यहाँ पे, तो मैनेजर है शायद वो, तो उनसे ये बातचीत कर रहे थे। तब तक मैंने यहाँ पे अपने फ़ोटो क्लिक करवा लिए, एक वीडियो भी शूट करवा लिया। तो दोस्तों अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और मेरा फुल लुक दिखा दो ज़रा, यहीं पे व्लॉग का फुल लुक दिखा दो। इन्होंने रील्स तो मेरी बना दी है। तो मेरा फुल लुक अच्छा लगा यहाँ पे आपको आके। मुझे ये जगह अच्छी लगती है, शांति वाला एरिया है एकदम से। हाईवे है, आपको आवाज़ आ रही है, पीछे से गाड़ियाँ निकल रही हैं। चलो चलते हैं, 12:30 बज गए हैं। मॉर्निंग में मिलेंगे आपसे। बाय बाय, गुड नाइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से हमारा घर दूर है, तो हमें 30 मिनट तो आराम से लगेंगे पहुँचने में। वैसे इस टाइम पे ट्रैफिक नहीं था तो थोड़ा सा जल्दी ही पहुँच गए थे। गाइस 1 बज गया है, 1 बजे हम लोग गाड़ी रख रहे हैं। मेरी आंखें इतनी भारी हो रही है ना, बस पूछो मत। जल्दी से कपड़े चेंज करके मैं सो जाऊंगी, तो ये ठीक नहीं लग रही है। 1 बज गया, 2 बजेंगे सोने में। तो लेट तो बहुत हो गया है। ऊपर आने के बाद जल्दी से मैंने कपड़े चेंज किए, अपना मेकअप रिमूव कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइप्स ले लिए हैं और 2 वाइप्स मुझे लगे थे मेकअप को रिमूव करने में अच्छे से। वैसे मैंने ज़्यादा कोई मेकअप किया नहीं था, लाइनर वगैरह नहीं लगाया था, लेकिन जितना भी था उतना मैं पहले इस तरह से वाइप्स से कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर डायरेक्टली अगर आप फेस वॉश करते हो तो मस्कारा वगैरह फेस पे आ जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। उसके बाद में ये जो स्पॉन्ज है ना मेरे पास में, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी चीप भी है और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी।
बहुत सॉफ्ट है सच में। इसको ना पानी से गीला करने के बाद, मेरा फेस को वॉश करने का मन नहीं था तो वाइप से करने के बाद मैंने इससे कर लिया था क्लीन अपना फेस। उसके बाद मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी और बस इस तरह से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं पूरा जो मेकअप है वो अच्छे से रिमूव हो गया है। मैं आईब्रो वगैरह पे सब जगह अच्छे से रिमूव कर लूँगी। और अभी नेक्स्ट डे हो गया है तो बस यहाँ पे काम चल रहे हैं। मॉर्निंग से मैंने कैमरा ही नहीं उठाया बिल्कुल भी। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज की डेट हो गई है 22 तारीख है आज और इवनिंग का टाइम है। कल आने के बाद, कल बहुत लेट हो गए थे हम लोग एक्चुअली में बहुत लेट आए। फिर कपड़े वपड़े चेंज करने में थोड़ा बहुत फ़ोन चलाया, थोड़ा बहुत बातें की तो हमें 2:30 या 3 बज गया होगा सोने में। 2:30 तो बज ही गया था। फिर पता नहीं कब आँखें लगी हमारी। और फिर मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट उठे। लेट उठने के बाद क्या होता है ना, फिर काम के लिए जल्दी होती है क्योंकि फिर पूजा वगैरह सब में लेट हो जाते हैं। तो फिर मैंने कैमरा ही नहीं उठाया, मुझे याद ही नहीं रहा कैमरा उठाने का। फिर अभी मैंने सोचा कि अरे मेरा कल से व्लॉग चल रहा है, इसको कंटिन्यू तो करना ही है, एंड करना है इसको। तो अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ और आज लंच में मैंने मिक्स वेज बनाया था। मिक्स बहुत सारी सब्जी रखी हुई थी तो मैंने सोचा सबको मिक्स करके बना देती हूँ। तो सिंपल सा लंच बनाया था, मिक्स वेज बनाई थी और साथ में पराठे थे और दही था। तो हमने ये खाया था और गर्मी होने लग गई है तो अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ। चाय बनानी है और थोड़ी सी मूंगफली रखी हुई जिसको मैं रोस्ट करके रख देती हूँ, उससे ना ख़राब नहीं होती है वो, तो वो भी करके रख देती हूँ। और थोड़े से बर्तन भी क्लीन करने हैं। इतना काम मुझे किचन में करना है अभी जस्ट। और इसके बाद थोड़े से कपड़े अपने फोल्ड करने हैं। फिर जैसे इवनिंग हो गई है तो फिर आरती वगैरह करूँगी मंदिर में। फिर डिनर देखेंगे क्या बनाना है। तो ये है। और आज मैंने कल रात में लेट होने की वजह से मैं व्लॉग भी एडिट नहीं कर पाई थी तो फिर आज व्लॉग भी बहुत लेट गया। मैं जैसे लंच से फ्री हुई हूँ, लंच करने के बाद मैं तुरंत व्लॉग एडिटिंग के लिए बैठ गई थी क्योंकि फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दी थी कि मैं 4 बजे तक व्लॉग जो वो आपको दे दूँगी। मैं गैप करना नहीं चाहती थी। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि रात में अगर मैं बिजी, वैसे मेरा टाइमिंग रहता है ना रात का एडिटिंग का, वॉइस ओवर का, तो रात में नहीं हो पाता है तो फिर मुझे मॉर्निंग पर तो नहीं कर पाती। मॉर्निंग में वॉइस ओवर कर सकती हूँ, एडिटिंग नहीं कर सकती क्योंकि एडिटिंग करने में टाइम लगता है। एडिटिंग करने बैठ जाएंगी तो और सारे कामों में लेट हो जाते हैं फिर। तो फिर मैं इवनिंग का टाइम जो है ना आपके साथ बोल देती हूँ कि कम्युनिटी डाल देती हूँ कि मैं इवनिंग में ब्लॉग दूंगी क्योंकि आफ्टरनून में फिर अपना काम जो वो कर लेती हूँ। तो फिर ऐसा हो जाता है कभी कभी कहीं जाना पड़ गया, शादी या कुछ है, तो जैसे कि हम लोग कल चले गए थे। तो चलिए फिर चाय बनाते हैं, पहले चाय पीते हैं। थोड़ा सा व्लॉग डालने के बाद फिर मेरे को लगा कि थोड़ा सा मैं रेस्ट करूं, बट वो नींद आई नहीं मुझे। लंच करने के तुरंत बाद नींद आती है और लंच करने के बाद तो मुझे व्लॉग की टेंशन थी तो नहीं सो पाई। तो फिर आज सोचा कि चलो नहीं सोते हैं, उठते हैं, अपना काम वाम करते हैं। और आज मैंने ये सूट पहना बहुत दिन के बाद क्योंकि अब मैंने सूट जो वो निकाल दिए ना समर से पहनने के लिए। तो इसका ना दुपट्टा नहीं मिल रहा है मुझे, इस कलर का दुपट्टा है इसका, क्रीम कलर का। मुझे लगता है कि मुझे उधर अलमीरा में कपड़े लगाने, उसमें बीच में फंस गया है वो, तो फिर मैंने ये ले लिया। दुपट्टा इसका मिला नहीं। चलो चलते हैं, चाय बनाते हैं। तो चाय पीते पीते थोड़ी बहुत इनसे मैंने बातें कर ली और उसके बाद में ये बोले कि चलो थोड़ा सा ऊपर छत पे चलते हैं, बहुत दिन से नहीं गए हैं, मन कर रहा था। क्या हुआ? मेरी वाली आँख बहुत ज़्यादा फड़फड़ फड़फड़ कर रही है। ये वाली करती है तो 100% मेरा झगड़ा होता है क्योंकि मैंने बहुत बार चेक कर लिया ये वाली चीज़ को और झगड़ा होके ही रहता है। और ये वाली का क्या है पता नहीं, डर मतलब झगड़ा तो नहीं होता। आप लोग बताना दोस्तों। लेफ्ट वाली जो आई है वो फड़फड़ करती है तो झगड़ा होता है क्या? इससे तो होता है, मुझे पक्का पता है, इससे शायद नहीं होता होगा। अब आप लोग बताइए। तो गाइस थोड़ी देर के लिए ऊपर छत पे ऐसे टहल लगी है। मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं नीचे करके।
चलो ठीक है, इन्होंने बोला कि थोड़ी देर ऊपर चलते हैं। ये बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो पीनट है वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो ये ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद में मैं इसको भर के रख दूँगी। और यहाँ पे किचन जो थोड़ा सा चाय वगैरह बनाई थी ना, तो अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। सारे बर्तन साफ़ कर दिए मैंने। और ये बाइक ख़राब हो गया था तो मैंने अभी न्यू निकाला है। और ये मेरा कम से कम 2-3 महीने तो आराम से चल जाता है। और इससे ना बहुत अच्छे से क्लीन होता है कुछ भी। तो कल आने के बाद इस वाले बेड पे सारी चीज़ें ऐसे ही फेंक दी जाती हैं, चाहे मैं शादी में से आऊँ या कहीं से भी आऊँ। हाल के हाल तो मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं रहती है, पता नहीं क्यों। बाहर से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करती हूँ। तो अभी प्रॉपर सारी चीज़ें जगह पे रखनी है मुझे। और अभी आप देख सकते हो मेरी, मतलब मैंने स्वेटर वगैरह सब कुछ रख दिए हैं, बट जो विंटर वाली जो चप्पल हैं वो अभी तक मेरे पैरों में से नहीं गई है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादातर सर्दी ना पैरों में से ही लगती है। मुझे लगता है कि मतलब सुबह शाम में थोड़ा सा डाल लेती हूँ पैरों में, क्योंकि जो फ्लोर है वो थोड़ा सा ठंडा लगता है, इसीलिए। तो जितनी भी ज्वेलरी है, साड़ी है, उसको अच्छे से फोल्ड करके प्रॉपर जगह पे रखूँगी। मुझे चीज़ें ना प्रॉपर रखना अच्छा लगता है, मतलब जल्दी जल्दी में आप थके हुए आए हो बाहर से, फिर ऐसे ही आप ठूस के रख दो, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं प्रॉपर चीज़ों को रखती हूँ, बहुत केयर करती हूँ। अपने कपड़ों की मैं बहुत केयर करती हूँ, बहुत अच्छे से रखती हूँ सारी चीज़ों को। तो उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, पेशेंस के साथ सारी चीज़ें होती हैं। मैं जल्दी जल्दी करती हूँ तो मेरे से टूटा फूटी भी बहुत जल्दी होती है। तो हो गया है आरती का टाइम, दिया बत्ती का टाइम। तो यहाँ मंदिर में मैंने आरती कर दी है। और डेली ही मैं तुलसा जी पे भी दीपक लगाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी तुलसा जी विंटर में भी हरी भरी कैसी थी, तो मैं आपको बता दूँ, पानी बहुत कम दीजिए। जितना आप लोटा भर के पानी देते हो ना विंटर में, उतना नहीं देना चाहिए। तो मैं कम पानी दिया करती थी। और जो तुलसा जी के ऊपर बालें आ जाती हैं ना, उनको टाइम टू टाइम आप निकालते रहिए बालों को, जो मंजरी होती है, क्योंकि उनसे ना मतलब तुलसा जी खराब हो जाती हैं, इसलिए मैं उनको मतलब करती रहती हूँ ठीक से। और उसके बाद आरती वगैरह करने के बाद मैं आई हूँ, मुझे अपने ब्लाउज स्टिचिंग के लिए डालने हैं। तो आज हम लोग ना पैदल ही आए हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम लोग ऐसे पैदल चले नहीं थे, इसलिए। तो अब आज हम लोग ना पैदल ही आए थे घूमने के, उससे ब्लाउज डालने के लिए। ब्लाउज और साड़ी मैंने डाल दी है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये पीछे बात कर रहे हैं फ़ोन पे। तो शादियाँ चल रही हैं। गाइस आज पता है हम लोग इतना चले हैं, कम से कम 3-4 किलोमीटर चल के आए हैं पैदल। मैं ब्लाउज डालने के लिए गई थी स्टिचिंग के लिए, तो फिर मन किया कि चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, पानी टिक्की पी के आते हैं। तो वो भैया के पास ना मसाला खत्म हो गया था, तो हम लोगों ने पैक करा ली। और घर पे आके मैंने फिर आलू बॉईल किया और ये इसमें अनियन कट करके डाल दिया। तो ये मसाला बन गया है हमारा। और मेरा खाने का मन था, इनका खाने का मन ही नहीं है। तो मैंने फटाफट से, मेरे को आलू चाहिए था, क्योंकि आलू के बिना ना अच्छा नहीं लगता पानी पूरी। तो फिर मैं लेके आई। और आज बहुत दिनों के बाद हम ना ऐसे चले हैं, क्योंकि यार चलना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने ना चलना एकदम से बंद कर दिया, मतलब वॉक करना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग वॉक पे जाओ, इवनिंग वॉक पे जाओ, मतलब एक टाइम तो जाओ ही जाओ। तो आज हम 3 से 4 किलोमीटर चल के आए हैं, बहुत लंबा गए, फिर वापस आए, पैर दुख गए यार। तो अभी हम लोग पानी पूरी इंजॉय करते हैं। आप सब लोग भी आ जाओ इंजॉय करने के लिए। किस किस को पसंद है जल्दी बताओ, चलो खाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पानी, और ये मैंने आलू बॉईल कर लिया। और भैया के पास ना ये मसाला ख़त्म हो गया था। मसाला भी बहुत अच्छा बनाते हैं वो, पानी भी बहुत अच्छा होता है उनका। मुँह में पानी आया या नहीं आया जल्दी बताओ। रात के 11 बज गए हैं दोस्तों। डिनर कर लिया हम लोगों ने, कुछ बनाया नहीं मैंने, सब्जी रखी हुई थी, रोटियां बनाई थी बस। इस व्लॉग का एंड कर देते हैं, ठीक है। 11:30 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं अभी। इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। बाहर अच्छा लग रहा है,
अब ठंड नहीं रही ना इसलिए। गुड नाइट।